मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो है विशेष सत्र रहता है, रविवार के दिन जो है आप लोगों के प्रश्न और उत्तर का, या जो आप लोगों ने पढ़ा है उससे संबंधित आप लोगों का कोई प्रश्न रहता है तो वो प्रश्न पूछा करें आप लोग। और सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करके रखा करें, तो इसमें लगेगा कि आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। वीडियो सभी लोग ऑन रखा करें। कोई बहुत विशेष मजबूरी हो तो ही बंद किया करिए, नहीं तो ऑन ही रखा करें आप लोग। क्योंकि गीता जैसे शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो जो गीता का ज्ञान है उसके लिए तो संजय जैसी आँख रखिए, खोल करके रखिए कि उसे ग्रहण कर सकें। धृतराष्ट्र जैसे आँख न रहते हुए भी वो इस चीज़ को समझ जाते हैं, उस पूरे वृतांत को समझ जाते हैं। इसलिए वीडियो ऑन ही रखा करें आप लोग। वीडियो ऑन रखने से फ़ायदे ये होते हैं कि हमारा आई कांटेक्ट बना रहता है और हम पूरे जो कहते हैं उस पर पूरा स्थिर रहते हैं, और उसको हमारे चित्त जो है, आत्मा जो है, समझने में ज़्यादा एक्टिव सक्रियता दिखाती है। इसलिए जो है सभी लोग अपना वीडियो ऑन ही रखा करें। अब बताएं, अभी गीता में आप लोगों ने भक्ति योग, ज्ञान योग पढ़ा, कर्म योग पढ़ा, कर्म संन्यास योग पढ़ा, तो इसमें से आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, या उससे रिलेटेड यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है आपके जीवन से संबंधित, आपके समस्याओं से संबंधित, तो उस प्रश्न को आप लोग पूछ सकते हैं। वह आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा। प्रश्न से ही ज्ञान निकलता है, तो सभी के पास प्रश्न होना चाहिए, जो भी इसमें आपको नहीं समझ। जी बोलिए। प्रणाम प्रणाम। जी जी जी। हम्म। जी जी जी, ठीक है समझ गए। हाँ हाँ, बता क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ हाँ, महत्व क्या होता है इसका, कैसे हमारे जीवन पे काम होता है और कैसे कार्य करता है, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। तो ये इसलिए कहा जाता है, देखिए श्लोक और मंत्र में अंतर होते हैं। जो मंत्र होता है मन से, ये मन से उद्भूत हुआ है। तो यह क्या होता है कि मन से आत्मा तक जो ज्ञान हमको हमारे मन से, बुद्धि से होते हुए जो ज्ञान आत्मा तक पहुंचता है, वह आत्मा जो है उसका जब साक्षात्कार करती है तो उसका बार बार साक्षात्कार करने से जो है वहाँ पे जो स्थिति बनती है, धारणा, ध्यान और समाधि की बन जाती है। ठीक है, धारणा, ध्यान और समाधि की बन जाती है। तो इसलिए वह जो है हमारे जीवन में एक मंत्र की तरह काम करता है, सिद्धि देने वाला होता है। तो मैंने इसलिए बात कहा था कि गीता के जो श्लोक हैं वो मंत्र बनेंगे। तो मैंने इसलिए बात कहा था कि ये मंत्र ऐसे हैं, ऐसे जीवन के सूत्र हैं कि आज की जो दुनिया है, जो आज दुनिया है, वह कल भी रहेगी और आने वाले समय में भी ऐसे ही स्थितियाँ और ऐसी ही दुनिया रहेगी, यदि आप चाहे आपका दूसरा जन्म क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि यदि कोई ये जो श्लोक हैं,
इन श्लोकों को मन, बुद्धि और आत्मा तक इसको आत्मसात कर लेता है, तो उस इस श्लोक के माध्यम से यही जो श्लोक हैं उसके लिए मंत्र का कार्य करेंगे। ठीक है। मंत्र से क्या तात्पर्य होता है कि मन, एक सिंपल भाषा में, जो व्याकरण और अन्य भाषाओं में मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, व्याकरण के अर्थों में मैं आपको नहीं उलझाना चाहूँगा। इसका ये मतलब होता है कि मंत्र का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। मंत्र का यदि हम उच्चारण करते हैं, मंत्र बोलते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, ठीक है, तो कहते हैं कि गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि गायत्री मंत्र में सब कुछ समा जाता है। आकाश लोक, पाताल लोक, द्योलोक, ठीक है ना, पृथ्वी लोक, ये सब समा जाता है, कोई भी चीज़ बचता ही नहीं है इसमें। ठीक है। इसलिए मंत्र होते हैं जिन मंत्रों का मतलब एक छोटे से ह शब्द में सब कुछ समाया हुआ होता है, उसका पूरा गुण, कर्म, स्वभाव। ठीक है। किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे कि हमको भगवान शिव की उपासना करनी है, तो 3 अक्षर में है, ओम नमः शिवाय। तो इस 3 अक्षरों में सब कुछ, उनका गुण, कर्म, स्वभाव सब कुछ समाहित है। ठीक है। उस मंत्र में सब कुछ, गुण, कर्म, सब स्वभाव, तो गुण, कर्म, वो सब कुछ समाहित है। इसलिए उस मंत्र का जप करते हैं तो उसका पूरी तरह से उसकी उपासना हो जाती है। उसी तरह से गीता में जो मंत्र आए हुए हैं, वह जो है कर्म योग की, एक एक मंत्र जो है कर्म योग का एक मंत्र बन जाएगा, मतलब उसकी पूरी तरह से व्याख्या कर देगा। एक मंत्र जो है, जैसे कि एक मंत्र पे बोला जाए तो घंटों बोला जा सकता है, कई दिन तक बोला जा सकता है। तो इसीलिए जो है वह मंत्र का रूप ले लेता है, क्योंकि एक श्लोक में जो है बहुत सी बातें छिपी हुई होती हैं जो हमें नहीं पता होता है। जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वही उस हीरे को तराश करके लेकर आ पाते हैं। नहीं तो सामान्य अर्थों में जैसे क्या होता है कि गीता बस जो पुस्तक में लिखी हुई है, गीता का श्लोक लिखा हुआ है और अर्थ लिखा हुआ है, बस हम वही जान लेते हैं, उससे ज़्यादा हमको नहीं पता होता है कि और भी इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है। मैं आप लोगों को कहा था कि यदि गीता को समझना है तो 1 घंटा एक श्लोक पे चाहिए, और मुझे ही चाहिए। मैं खुद जो है इससे पहले जो क्लासेज करवाया हूँ, तो उसमें एक श्लोक पे 1 घंटे का मैंने करवाया है। 1 घंटे से 1.5 घंटे, 2 घंटे तक इस पे चर्चाएं हुई हैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरा सब कुछ, उसका गुण, कर्म, स्वभाव और उसके आगे पीछे उसकी सारी सब कुछ उसमें समाहित हो जाता है जो बात कही जाती है। जैसे कर्म पे कही गई, तो कर्म के सभी बिंदुओं को टच करती है वो बात, और व्यक्ति का संपूर्ण जीवन उसमें आ जाता है, और जीवन से ऊपर उठने का पूरा जो मार्ग है वो भी प्रशस्त होने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति आज समस्याओं में ग्रसित है। ठीक है। व्यक्ति जो है आज बड़ी बड़ी समस्याओं से ग्रसित है। वह अपनी समस्याओं से ही नहीं निकल पाता है, तो आगे कैसे बढ़े वो? आध्यात्म के प्रति लोग क्यों नहीं सोच पाते हैं? अध्यात्म के प्रति लोग क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि लोग इसलिए अध्यात्म के प्रति नहीं बढ़ पाते हैं कि लोग जो है अपने आप से उठे ही नहीं कि आध्यात्म के तरफ बढ़ें। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। ये आध्यात्मिक होना मतलब आपके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। आप ये समझना, आप जिस रास्ते पे हो, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। और ये मत समझना कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। इस राह पे चलने वाले व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी नज़र है आपके ऊपर। क्योंकि बिरला चलता है, 100 में से 1 चलता है। 150 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, मात्र 20 लोग जुड़ते हैं, उसमें से भी 10 लोग, 5 लोग जुड़ते हैं। जो जिनकी इतनी बड़ी रुचि होती है वही जुड़ पाते हैं, नहीं तो नहीं जुड़ पाते हैं लोग। ये बड़ी गंभीर विषय है। इस विषय पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमें ईश्वर ने जब
अवसर दिया हुआ है आध्यात्म की तरफ आने के लिए, तो हमें बढ़ना चाहिए, इसका गला नहीं घोटना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि अपने जगे हुए अध्यात्म को अपने हाथों से दबा देते हैं, तो अपने हंता हम खुद बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस तरह से अपने जीवन को इस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए कि यदि हमें परमात्मा ने आध्यात्म के प्रति अग्रसर कर रहा है तो उस तरफ बढ़ना चाहिए हमें। ठीक है, उस तरफ जाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कई जन्मों के बाद आपके साथ घटना घटित हुई है कि इस मनुष्य जन्म लेने के बाद भी आपकी चेतना इस तरफ जाग रही है। ये बड़ा बिरला होता है, नहीं तो आप देखिए आपके आसपास में बहुत से लोग हैं, उसमें से कितने लोग जागे हुए हैं बताओ आप लोग तो घर से निकले हुए व्यक्ति हो जो रुचि दिखा रहे हो गीता को सुनने के लिए, गीता को समझने के लिए, गीता को जानने के लिए। बहुत से लोग तो अभी घर से निकले ही नहीं है। श्लोक क्या होता है, मंत्र क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, धर्म क्या होता है, आध्यात्म क्या होता है, उनको ये भी नहीं पता है। वो केवल जीवन जी रहे हैं, है ना। आध्यात्म में भी आने के बाद इसमें भी तो संघर्ष है, और जब तक व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त नहीं करता है, जीवन में कोई बड़ी से बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर पाता। और आध्यात्म जो है आज भौतिक सफलता को सफलता नहीं कहता है। आप लोगों को ये भी बता दें, जो संसार की सफलता है उस सफलता को अध्यात्म सफलता नहीं मानता है। अध्यात्म कहता है कि ये सफलता नहीं है। सफलता तो तब है जब मन और बुद्धि के द्वारा आप आत्मा को जान लेते हो, और आत्मा को जानने के दो ही रास्ते हैं। कौन कौन से? आत्मा तक हमें कौन पहुंचाता है? मन और बुद्धि। इसीलिए हमारे सभी ऋषि मुनि यही कहा करते हैं कि मन को एकाग्रचित करो, मन को केंद्रित करो। आप चमत्कार, मैं अभी कुछ देर पहले जो है बागेश्वर धाम का मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे पास किसी ने भेजा था। तो वहाँ पे उनके यहाँ बहुत भीड़ लग रही है, बहुत लोग आ रहे हैं। बागेश्वर धाम का आपने देखा होगा, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो बड़ा आजकल वायरल हो रहा है। ठीक है, बालाजी, बागेश्वर बालाजी धाम की, ये जो छतरपुर में है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। तो वह सिद्धियों में भले आगे हो सकते हैं, उनके पास भले सी सिद्धियाँ होंगी और उन सिद्धियों से लोग ठीक हो जाते हैं, परंतु उस अध्यात्म के उच्चतम स्तर तक कभी नहीं पहुँचे हुए। इस तरह के बहुत से योगी हुए हैं जो जिनको ये सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनके पास सिद्धियाँ प्राप्त हों। जैसे आज से 10-15 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा साईं बाबा, सत्य साईं बाबा का नाम सुना होगा ना, आप लोगों ने, सब जानते भी हैं। हर शिवरात्रि के दिन, हाँ, हर शिवरात्रि के दिन वह जो है अपने मुंह से जो है शिवलिंग आदि पानी पी पी करके निकाला करते थे। आप लोगों को पता है ना, देखा है वीडियो? नहीं, सोने का सिक्का निकालते थे, मैंने देखा है। जो 12 ज्योतिर्लिंग अपने मुंह से निकालते थे पानी पी पी करके। ठीक है, तो वह भी उनका एक चमत्कार था। उनके यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी भीड़ लगती थी। ठीक है, वो भी बहुत बड़े चमत्कारी संत हुए हैं सत्य साईं बाबा। पानी पीते थे और अपने मुंह से ज्योतिर्लिंग निकालते थे पत्थर के, वैसे थाली में निकाल निकाल के मुंह से निकाल के रखते थे। तो व्यक्ति पत्थर निकलता था, अब उसी को कहते थे ज्योतिर्लिंग है। समझ रहे हैं? अब पता नहीं अब क्या था ये बात, मैंने वीडियो पूरा साक्षात अपने आंखों से देखा है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बात। और उनसे जितने लोग जुड़े हुए हैं सत्य साईं बाबा से, वो लोग सब जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, उनसे सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं सत्य साईं बाबा से। और जो यहाँ पे
मध्य प्रदेश में जो अभी बागेश्वर धाम का जो है, उनके यहाँ भी जो है आप जाओ तो पहले से वो सब आपके बारे में एक पर्ची लिख के दे देते हैं कि आपके साथ ये घटना है, ये बाधा है, ये समस्या है। मैंने वीडियो देखा। तो अब कितना सत्य है हमें तो नहीं इसके बारे में जानकारी है, लोगों वीडियो के माध्यम से उसमें जानकारी मिलती है। तो जो भी हो, हमें किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है। तो मैं बताऊं आपको कि सिद्धि भले किसी को मिल सकती है, परंतु कोई व्यक्ति सिद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि वो मुक्त हो गया, वह आत्मा को जानने वाला हो गया। सिद्धि से मतलब, सिद्ध होने से मतलब आत्मज्ञानी से नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। आत्मज्ञानी कुछ अलग होता है और सिद्ध अलग होते हैं। आत्मज्ञानी भी सिद्ध होता है, परंतु वो सिद्धि को कभी प्रेजेंट नहीं करता है, दिखाता नहीं है। वह कभी अपने जीवन में उनको स्थान ही नहीं देता है। आत्मज्ञान को प्राप्त करते हुए ये सिद्धियां मिलती हैं, ठीक है। महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद में ये सारी बातें कहा है कि जब व्यक्ति धारणा ध्यान समाधि लगाता है तो सब बड़ी 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 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उसको। आकाश गमन से लेकर के लघिमा, अड़िमा, महिमा, गरिमा, प्रकम्य, ऐसित्व, वसित्व, हनुमान जी को जो सारी सिद्धियां प्राप्त थी सब मिल जाती हैं, ठीक है। हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है कि हनुमान जी जन्मजात सिद्ध थे। हनुमान जी जन्मजात इसलिए उनको सिद्ध कहा जाता है कि उनके माता पिता केसरी और जो उनके पिता थे वो दोनों जो है बहुत बड़े योगी थे वो लोग। हनुमान जी बंदर नहीं थे। पता है आप लोगों को? कितने लोगों को पता है कि हनुमान जी बंदर थे? सब लोग बंदर मानते हैं ना, बंदर ही मानते हैं ना, उनको बंदर के रूप में दिखाया गया है। वो बंदर नहीं थे। हनुमान जी जो है राजा के लड़के थे, और आप चले जाइएगा तमिलनाडु क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और वह जो है आज भी उनका साम्राज्य, उनके माता पिता जो है बहुत बड़े योगी थे और उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। वह कोई बानर रूप में नहीं था, परंतु लिखने वाले ने क्या किया है आप लोगों को बता दूं। ये जब उनकी कथा लिखी गई है तो कथा में कुछ ऐसे प्रतीक बनाए गए हैं कि उनको बानर का रूप दे दिया गया है, ठीक है। जो जब मूर्तियों की रचना होने लगी तो उनको बानर आदि से संबोधित किया गया। तो बानर का अर्थ संस्कृत में कई होते हैं जो हमें नहीं पता होता है, ठीक है। हनु, तो जिसकी ठोड़ी बड़ी होती है ना, दाढ़ी जिसको बड़ी होती है उसको हनुमान कहते हैं, ठीक है ना। तो हनुमान जी की ठोड़ी बड़ी थी इसलिए उनको हनुमान कहते हैं। हाँ, तो कई नाम है संस्कृत में, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि कुछ अर्थों के, कुछ शब्दों के अपभ्रंश लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। और कुछ लोगों ने इनको बंदर बना दिया, कुछ लोगों ने इनकी पूंछ। नहीं, सीरियल में तो देखिए, सीरियल में तो जैसा अब देखिए तुलसीदास जी का जो रामायण है ना, उसने इनको बंदर घोषित कर दिया पूरी तरह से। जो मूल रामायण पढ़ेंगे तो मूल रामायण में भी बंदर का जिक्र नहीं आता है, ठीक है। मूल आदि संस्कृत वाला रामायण पढ़ेंगे, मूल रामायण अभी किसी के पास नहीं है, बहुत कम लोग, भारत में मात्र 2% लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मूल रामायण यदि आप पढ़ोगे तो मात्र भारत में 2 या 3% लोग मूल रामायण पढ़ते हैं। केवल सभी लोग जो है तुलसीकृत रामचरितमानस ही पढ़ते हैं, ठीक है। और तुलसी रामकृत जो रामचरितमानस है वह थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखी गई है। जब कोई भी अपने भगवान की प्रशंसा करता है ना तो बड़े बढ़ा चढ़ा के करता है कि मेरे ईश्वर ऐसे हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, ठीक है ना। तो लिखता है तो सोचता है कि भगवान के बारे में इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके पास जाना है तो आप उसकी खूब प्रशंसा करते हो, उससे कुछ फ़ायदा लेना होता है। तो वैसे ही तुलसीदास जी ने जो है उनके प्रति खूब प्रशंसाएं की है, खूब बड़ी बड़ी बातें लिखा हुआ है। एक कवि का एक विशेष गुण होता है, जो इसमें कविता रचते हैं उनको पता होगा। तो कवि जो होते हैं वो बड़े निराले होते हैं और अद्भुत रचना करके वो पेश करते हैं, किसी छोटी चीज़ को बड़े रूप में दिखा करके पेश करते हैं। कवियों की एक बहुत बड़ी खासियत होती है। तो असली जो रामायण है उसमें हनुमान जी जो है बंदर नहीं थे, ठीक है। आज भी जो है देखिएगा, जो है साउथ के लोगों की जो आकृति है, जो रूप रंग है,
उत्तर भारत के लोगों का जो रूप रंग है वो अलग अलग है, जलवायु हर जगह अलग अलग है। शरीर का गांठा, शरीर का रूप रंग, शरीर का आकार सब में परिवर्तन होता है। जैसे अब चले जाइएगा उत्तराखंड के एकदम पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ के लोगों का रूप रंग हर चीज़ बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, शरीर बदल जाता है। पंजाब हरियाणा में चले जाइएगा तो वहाँ के लोगों के साठ गांठ बदल जाती है, जलवायु के हिसाब से होता है। तो आप चले जाइएगा तमिलनाडु साइड में, तो लोग आज भी उसी तरह के बलशाली लोग होते हैं, शरीर में हट्टे हट्टे कट्टे जो होते हैं, ठीक है। तो हनुमान जी इस तरह का बल रखते थे, ठीक है। और हनुमान जी जन्मजात सिद्ध थे, क्योंकि उनके माता पिता खुद एक योगी थे, ठीक है। और बाद में उनको सिद्धियां बहुत सी प्राप्त हुई, क्योंकि गुरुकुलों में वो भी जाकर के शिक्षा दीक्षा लिए थे, ठीक है। और पहले से ही वो बलशाली थे। और बहुत सी उनकी कथाएं हैं जो बाद में आप लोगों को कभी समय मिला तो हनुमान जी के बारे में कभी बताएंगे। है ना, आंजनेय पर्वत है वहाँ पे, आंजनेय पर्वत आज भी है। देखिए आजकल क्या है कि जो उनसे संबंधित स्थान थे उनको मंदिर बनाया गया है, पहले नहीं था। एक प्रतीक के रूप में रखने के लिए उनको बना दिया गया है कि यहाँ पे अंजनी जो उनके माता थी और उनका जो साम्राज्य था उनके पिताजी का, वो यहाँ पे था, ठीक है। एक प्रतीक रूप में बनाया गया है कि लोग आए तो कम से कम देखें कि मतलब यहाँ पे साम्राज्य था, ठीक है। राम को और जी जी है। हाँ हाँ, वो पहले भी पहले भी ये कहीं कहीं पे ये कहा जाता है कि जो भारत जब अभी तो बटा नहीं था ना, तो वो तमिलनाडु वाला क्षेत्र ही था सारा, ठीक है ना। अभी जो जो साउथ के क्षेत्र में ही शायद वो आता था सारा, समझ रहे हैं ना। शायद भारत अब 1947 के बाद बंटवारा हुआ, उसमें जो राज्य बचे, पुराने राज्यों को जाकर के आप देखेंगे ना, तो जो पुराने राज्यों का जो क्षेत्र था वो अलग अलग था। जैसे कि 16 जनपद ही थे केवल भारत में, ठीक है। विदर्भ था, वैशाली था, ठीक है। इस तरह से भारत में कुल 16 जनपद थे, पूरा भारत मिला करके जो भारत हुआ करता था, ठीक है। तो उसमें बहुत विशालता थी। अब हम लोगों ने बहुत से राज्य बना लिए हैं काट पीट करके। तो समय के अनुसार हो सकता है कि नासिक में ही उनका जन्म हुआ हो, ठीक है, तमिलनाडु में हुआ हो। तो तमिलनाडु और नासिक एक साउथ के ही क्षेत्र में आते थे पहले। तो अब समय के अनुसार वह बंटवारा हुआ, राज्य अलग बन गए, क्षेत्र अलग बन गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हनुमान जी जो है वह एक तरह से बंदर नहीं थे, ठीक है। वह एक तरह से, कहने का मतलब है कि जगह में बदलाव हो सकता है, क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, कि जगह में बदलाव हो सकता है, परंतु वह बंदर नहीं थे। यह सिद्ध मुख्य रूप से बताना जरूरी है, आप लोगों को जानना जरूरी है कि हनुमान जी कोई बंदर नहीं थे। न उनकी पूंछ थी, ठीक है, और ना ही वह जो है बंदरों की उनके पास सेना थी। हाँ, वहाँ पे जो उन्होंने क्या किया कि जो एक जंगलों में रहने वाली जो समुदाय थी, जो ऋषियों के संपर्क में रहा करती थी, वह भगवान राम की सेना का सेना को सहायता दी थी, जिसको बंदर के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो वह बहुत ही अद्भुत सेना थी, ठीक है। और इतनी बड़ी आज भी टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी, वो जो नल नील थे, जो नल नल नील थे, वह बहुत बड़े, उनके जो पिता थे वह बहुत बड़े इंजीनियर थे उनके, और नल नील भी बहुत बड़े इंजीनियर थे जिन्होंने पुल का निर्माण किया था, जो सेतु समुद्रम पुल है। वो आज भी देखिए वैसे ही का वैसे ही सेतु समुद्रम पुल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं हमें लगता है कि ये कपोल कल्पित हैं। आज का युवा तो यही समझता है कपोल कल्पित हैं, कहानियाँ हैं, ठीक है। परंतु आपको बता दें कि राम को आए हुए इस पृथ्वी पे 10 लाख साल हो गए, 10 लाख वर्ष हो गए, ठीक है। फिर भी राम आज लोगों के जहान में, वाणी में जिंदा है।
हनुमान जिंदा हैं 10 लाख साल होने के बाद भी। कृष्ण को आए हुए 5000 साल हुए, फिर भी वो जिंदा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो है, ये जो जितने भी हमारे प्रतीक हैं, उन प्रतीकों तक हमें नहीं टिकना है, प्रतीक से ऊपर उठना है। प्रतीक से ऊपर जो व्यक्ति उठेगा वही अपने मन को और बुद्धि को समझ करके आत्मा को जानने की कोशिश करेगा। प्रतीक पे सिमट करके नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। प्रतीक का मतलब ये जो हमारे आध्यात्म के प्रतीक इसलिए बनाए गए कि व्यक्ति कम से कम यहाँ तक पहुँचाएगा तो उसको आत्मा, मन, बुद्धि और चित्त का ये सब तो ज्ञान होगा ही होगा, ठीक है। व्यक्ति वहीं, आज का व्यक्ति वहीं ठहरा हुआ है और वहीं पे अपनी अंतिम स्थिति मानता है कि बस मैंने तीर्थ कर लिया, काशी रामेश्वरम चला गया, द्वारका चला गया, उत्तराखंड चला गया, केदारनाथ चला गया, बद्रीनाथ चला गया, तो मेरी चारों धाम की यात्रा पूरी हो गई और मेरा जीवन सफल हो गया। इससे जीवन सफल नहीं होता है। आपने अपने अंदर के जो तीर्थ हैं उसको करना पड़ेगा। तीर्थ कौन है? असली तीर्थ किसको कहते हैं? जब आप जिस दिन आत्मा का साक्षात्कार कर लोगे उस दिन आपकी तीर्थ की यात्रा पूरी होगी। आज मैंने विचार भी शायद वही डाला है, ठीक है। विचार भी मैंने वही डाला है, आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा मैंने, कि जब तक आप अपने आत्मा का साक्षात्कार करने लेते हैं तब तक आपकी तीर्थ की यात्रा नहीं पूरी होने वाली है। आप चाहे कितने भी सिद्ध हो जाओ, सिद्ध होना आपके मुक्ति का सूचक नहीं है। बहुत से ऐसे सिद्ध व्यक्ति घूमते हैं परंतु वो मुक्त नहीं है। आपको बता दें, तांत्रिक हैं, बहुत सिद्धियां जानते हैं। ऐसे ऐसे तांत्रिक हैं जो आप जाओगे और आपका नाम बता देते हैं, आपके क्रियाकलाप बता देते हैं, आपके माता पिता के साथ क्या हुआ है, आपके साथ क्या हुआ, सब बता देते हैं, और आपके साथ क्या होने वाला है आगे वो भी बता देते हैं, परंतु वो सिद्ध नहीं, वो आत्मा को नहीं प्राप्त किए होते हैं। एक बताऊं, एक हमारे इनका जो सिद्ध होते हैं, नहीं, चित्त अभी पूरी तरह से चित्त निर्मल तभी होता है जब व्यक्ति जो है समाधि की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी कि असंप्रजात समाधि में पहुंच जाता है। जब तक वो असंप्रजात समाधि में नहीं पहुंचता है, यानी कि पूरी तरह से ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करता है, तब तक वह उसका निर्मल चित्त नहीं होता है। हाँ, वो फिर योग को तो प्राप्त हो जाते हो आप, फिर तो आप योग को प्राप्त हो जाते हो, समाधि को प्राप्त, योग मतलब समाधि, ठीक है। हाँ, चित्त की वृत्तियां यदि आपने शांत कर लिया तो समाधि आपको मिल जाएगी। उसको रोकना है, शांत नहीं करना है, रोकना है, ठीक है ना। चित्त की वृत्तियों को आपको रोकना है। हाँ, निरोध मतलब रोकना। ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलो कि आजा, आते रहो, ऐसा कभी नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। वृत्तियां कभी अपने आप शांत नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। वृत्तियों को शांत करना पड़ता है। हाँ, जी सकते हैं ना। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि गृहस्थ में मेरा क्या केवल एक ही स्वरूप रहेगा क्या? मैं अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ? गृहस्थ का मतलब ये भी है कि मान लीजिए कि मैंने अब अपने जीवन को इतना तो पूरा कर दिया, बाल बच्चे हो गए, उनका शादी विवाह हो गया, तो क्या मैं अब इसी जीवन को ऐसे ही काटूं? मैंने अपना जो प्रकृति का और ईश्वर का जो नियम रेगुलेशन है उसको तो फॉलो कर लिया ना, तो अब मुझे क्यों उस सड़े गले संसार में फंसा के रखना चाहते हैं आप लोग? आपका भी तो स्वतंत्र जीवन है, आपने दुनिया के लिए किया, लोगों के लिए किया। आप लोगों से हाथ जोड़ लीजिए कि अब मुझे अपने लिए तो कुछ कर लेने दो।
ठीक है, आप रास्ते पे निकलो तो कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप स्वतंत्र हो चुके हो, आप है कि नहीं। आप उलझोगे तो आपको लोग उलझाएंगे, कहेंगे कि ये काम करना है, बच्चे को पढ़ाना है, नाती हो गया उसको कौन देखेगा, उसको कौन खिलाएगा, हैं, पोतों को कौन संभालेगा, घर के काम काज को कौन करेगा। तो फिर तो आप उलझते ही चले जाओगे। नहीं, आपका जीवन है, आप उस पर अपना हक जमाइए। हक इस तरह से जमाइए कि अब आपने समय दे दिया, और ये कोई आपसे कहे ना कि गृहस्थ जीवन में नहीं हो सकता है, यह आपको मूर्ख बना रहा है वो व्यक्ति। और गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति रहा है, वह जितना इस कार्य को अच्छी तरह से कर सकता है, उतनी अच्छी तरह से एक सन्यासी नहीं कर पाएगा। क्योंकि गृहस्थ के पास जितना अनुभव होता है, उतना एक सन्यासी के पास अनुभव नहीं होता है। ठीक है। मंडन मिश्र की पत्नी ने जो है आदि शंकराचार्य से जब प्रश्न किया ना कि आप तो गृहस्थ जीवन जिए हुए नहीं, तो इसमें क्या प्रश्न का उत्तर दोगे, कुछ ऐसे प्रश्न कर दिए। अंत में आदि शंकराचार्य को गृहस्थ में आना पड़ा, और छुप कर के जो है गृहस्थ किसी के घर, राजा के घर जा कर के जो है उसके शरीर में प्रवेश करके जो है वो भोग किए, और भोग करके देखे कि सांसारिकता क्या होती है, तब उसका ज्ञान उनको हुआ। और एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती कहे कि यदि मुझे पहले ये वैराग्य नहीं प्राप्त हुआ होता तो सबसे अच्छा था कि गृहस्थ बन गया होता, गृहस्थ के बाद यदि सन्यास में आया होता तो और अच्छा होता। जितने भी सन्यासी हैं उनसे पूछिएगा, जो उच्च कोटि के सन्यासी हैं, वो कहते हैं कि गृहस्थ ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, और गृहस्थ से आया हुआ व्यक्ति जो है कभी भटकने का उसके पास कोई चांस नहीं होता है। आजकल के बता दूं, सन्यासी मेरे संपर्क में बहुत हैं। ठीक है, हाँ, गृहस्थ में वैराग्य जल्दी आता है। मेरे संपर्क में कुछ जैन साधु भी हैं, जैन सन्यासी भी हैं, इस सनातन परंपरा के भी सन्यासी हैं। आप लोग कहीं इसको शेयर मत करिएगा, ठीक है। उनके अंदर भोग प्रवृत्ति बड़ी तीव्र है, बड़ी तीव्र है। मैं आप लोगों को कह नहीं सकता वो चीजें। वो कहते हैं कि मैं जोश होश में तो ले लिया, क्षणिक जो है आवेग में मैंने सन्यास के रूप में सन्यास की तरफ बढ़ गया, परंतु संसार को देख करके मन ललचाता रहता है। तो मैंने कहा, आपने कृष्ण को नहीं पढ़ा, राम को नहीं पढ़ा, राम को ही तो पूज रहे हो आकर के, सन्यासी बनकर के भी राम को ही पूज रहे हो, तो ये पूजा असली थोड़ी है। पूजा उसको असली कहते हैं कि आप यदि जिसकी पूजा करते हो उसकी तरह बनो पहले। सबसे असली पूजा क्या होती है? सबसे सच्ची पूजा यही होती है कि जो जैसा कर्म किया है उस तरह आप भी कर्म करो। इसीलिए कहा गया है ना गीता में, कर्म ही क्या है? पूजा है। क्या है? कर्म ही पूजा है, इसलिए कहा गया है। तो भगवान जैसे कर्म किया आप भी कर्म करो, सबसे बड़ी पूजा यही होती है। आप 1 करोड़ की मूर्ति खरीद करके लॉक लगा दिए हो 5 लाख का, तो उससे भगवान थोड़ी खुश होने वाले हैं। वो तो कहेंगे कि सोना में मुझे गढ़ करके और मुझे लॉक कर दिया, और कहता है कि मैं आपका बड़ा भक्त हूं। आप ही सोचिए कि यदि आपको लॉक कर दिया जाए एक जेल में, और आपको सुबह शाम आकर के पानी चढ़ा दिया जाए, जल चढ़ा दे दिया है, तो आप खुश रहेंगे? भगवान की उपासना, उसके गुण कर्म स्वभाव को अपनाइए अपने जीवन में। इसीलिए जो है मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पछताते हैं कि गृहस्थ जीवन में नहीं आया, मैंने बहुत बड़ी भूल किया। और आप लोग इसमें गए हुए हो, सौभाग्यशाली हो, और हर व्यक्ति को गृहस्थ धर्म में आना चाहिए। हमारे ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक जितने भी ऋषि हुए हैं वह सभी गृहस्थ थे। जब वो लोग मुक्त हो गए तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? हम लोग तो उन्हीं के संतान हैं, हम लोग भी तो उन्हीं के जीन हैं। हमारे खून में भी उन्हीं का खून बह रहा है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना अपने आप को कि हम लोग ऋषियों के संतान हैं, है ना। भारत के लोग कहते हैं ना हम लोग ऋषियों की संतान है। क्यों है भाई? कभी आप लोगों ने सोचा है? जब हम ऋषियों की संतान है तो ऋषियों जैसा कार्य करें ना।
और वास्तव में भारत के जितने लोग हैं सब ऋषियों के ही संतान हैं, आपको बता दें। ऋषियों का जीन बहता है हमारे रगों में, और यदि हम चाहें तो परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। देखिए, गोत्र से क्या होता है कि आप उस परंपरा से हो, जो ऋषियों का जो कुल था, वो परंपरा था, सभी लोगों का अलग अलग गोत्र होता है। तो हमें जो है, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि लोग यहीं पे उलझ के रह जाते हैं। हमें अभिमान जो है अपने कर्म पे होना चाहिए, न कि अपने पूर्वजों के कर्म पे होना चाहिए। इस बात को नोट करिएगा आप लोग। हमें जो है अहंकार, हमें जो है मजबूती, हमें जो है बल, इस अभिमान इसलिए होना चाहिए कि जब हम अपने बल पे कुछ करते हैं, हम अपने पूर्वजों के किए हुए कार्यों पे यदि हम अपने आप को ये घोषित करते हैं कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, तो कहीं ना कहीं आप अपने अहंकार को पोषित करते हो। पता है आपको, आप अपने पूर्वजों के बराबर भी नहीं पहुँच पाते हो। वो तो चले गए बेचारे, परंतु हम उनके अहंकार को अपने सिर पे लेकर ढो रहे हैं अब तक, और हम उस अहंकार से निकल नहीं पाते हैं। इससे ऊपर उठिए आप लोग। जानते हैं क्यों? क्योंकि यदि आप इसमें रहोगे ना, तो आप अपने आप को जगा नहीं पाओगे, अपने आप को मुक्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि आप मुक्त नहीं हो। पता है कि नहीं पता है कि नहीं? आपको पता है कि आप मुक्त नहीं हो। अभी आप जो है संसारिक व्यक्ति ही हो, और जो हाँ मोह माया में, और जो संसार के लोग जो कर रहे हैं, जो राजनीतिक लोग कर रहे हैं, देखिए ये हमारे अध्यात्म में क्या हुआ है कि राजनीति ने आकर के प्रवेश कर लिया है। ठीक है, ये जो बातें हैं वो बातें राजनीति से मिली जुली हुई हैं। मैं ये राजनीति से मेल है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को टोक दिया कि यह अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म जो है कर्म, गुण, कर्म और प्रकृति और स्वभाव को मानता है। क्या मानता है? अभी गीता में पढ़ा पिछले चैप्टर में ना, अध्यात्म किसको मानता है? स्वयं के प्रकृति और स्वभाव को। तो इसलिए यदि आप अपने प्रकृति और स्वभाव को जानते हो तो यही आपका गोत्र है। समझ में आ गई मेरी बात? आप अपने प्रकृति को जानते हो ना, यही आपका स्वभाव और प्रकृति, यही आपका गोत्र है, जो आपके संस्कार को बताता है, पूर्व जन्म के संस्कार को बताता है। आपके सबसे बड़ा कनेक्शन तो वो है जो संस्कार सदियों से लेकर के आप ढो रहे हो। सबसे बड़ा गोत्र वो है। ये तो यहाँ पे लोगों ने बनाया है, ये तो सामाजिकता है। जो जिसकी आप बात कर रहे हैं गोत्र की, वो सामाजिकता है, वो आपसे रिलेटेड नहीं है। क्योंकि आप शरीर हो ही नहीं। मैं एक दिन और कहा था कि आप शरीर हो ही नहीं। आप जो कर्म, गुण, कर्म, जो प्रकृति और जो आपका स्वभाव है, वह आप हो। आपके साथ वही ट्रांसफर होता है एक जन्म से दूसरे जन्म में। ठीक है, यदि अपने स्वभाव को जानना है, अपने गोत्र को, असली गोत्र को जानना है कि मैं किस गोत्र से हूं, तो अपने प्रकृति और स्वभाव को पकड़ लेना। तब आप देखना उस दिन आप सुधार अपने में कर लोगे आप, और फिर इससे ऊपर उठ जाओगे। बात हमारी समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें यदि कुछ नहीं समझ में आया तो जरूर बताइएगा। क्योंकि हम अपने प्रकृति को जान जाते हैं तो फिर प्रकृति को सुधारने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यदि हमें प्रकृति नहीं मालूम है, स्वभाव ही नहीं मालूम है, और बाहरी जो सामाजिकता, जो समाज में जो सामाजिकता लोगों ने बनाई है, उसके पीछे अपने समय को हम और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हमारा उत्थान नहीं हो पाता है, समाज का उत्थान हो जाता है। ठीक है, हाँ ज़्यादा, हाँ जल्दी भाव खुल, हाँ हाँ। एक चीज़ बताऊँ आपको, इसमें क्या होता है कि जैसे जो हमारी प्रकृति है ना, हम उसको नहीं जान पाने के कारण क्या होता है कि हम बाहर बाह्य विषय है ना, उनमें फंस जाते हैं। और देखिए एक चीज़ बताऊँ, सामाजिकता आपके उत्थान के लिए है, आपके विकास के लिए है, न कि सामाजिकता के लिए आप हो। ठीक है, सामाजिकता के लिए आप नहीं हो।
इस बात को समझना आप लोग। हाँ, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये।